नमस्कार सभी को। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारी आज की जो क्लास है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब हर सवाल होगा आसान। तो देखिए, हमने जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास थी उसमें हमने पहली क्लास कंप्लीट कर दी है और टोटल जो क्वेश्चन है वो है 60, जिसमें से हमने आपको 33 क्वेश्चंस पार्ट 1 या पहली क्लास में कंप्लीट करा दिया है। आज की क्लास 27 क्वेश्चंस करेंगे हम। 34, 35, 36 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहाँ पढ़ते हैं हम? 33 वाला तो हो गया था ना? 33 हो गया था। हाँ, किस पे थे हम? इस पर थे। 34 वाले पे थे। क्वेश्चन पढ़िए। 8 वर्ष पहले ए और बी का आयु का जो अनुपात है वो है 9:10। आज से मतलब प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है 12:13। तो बताना सी, या सी नहीं होगा या बी होगा, ठीक है। बताना है बी की वर्तमान आयु, उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है तो देखो टोटल यहाँ वर्ष, पहले इसको देखो। अंतर कितना का? एक का। ये अंतर कितना है? एक का। ये तो सही है कंडीशन। यहाँ कितने बढ़ रहे हैं? यहाँ बढ़ रहे हैं 3 यूनिट। कितने वर्ष में 3 यूनिट बढ़ रहे हैं? 8 और 4 है, 12 वर्ष में। तो 1 यूनिट कितने वर्ष में बढ़ेगा? तो ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12, मतलब 4 वर्ष में। 1 यूनिट 4 वर्ष में बढ़ रहा है। कितने वर्ष में बढ़ रहा है? 4 वर्ष में। तो मुझे ये बताओ, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले ए की आयु कितनी होगी? 9 चौक 36 होगी ना। और इसमें ये बोला है, क्या बोला है कि जो बी की आयु है, यदि ए की आयु से 6 वर्ष अधिक है तो इसमें 6 वर्ष और जोड़ दो, तो ये किसकी आयु हो जाएगी? बी की। भाई ए की तो ये है, 6 वर्ष अधिक है किसकी? बी की आयु। ठीक है, तो मतलब ये 42 हो गई। वो पूछ रहा है वर्तमान आयु बताओ कितनी है। भाई हम 8 वर्ष पहले देख रहे हैं कि 42 है, तो 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी आप बता सकते हैं? 42 में 8 जोड़ देंगे, 50 वर्ष। ऑप्शन देखिए, थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल। फादर्स एंड सन की जो आयु का योग है वो 52 वर्ष है। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र पिता की आयु, पुत्र पिता की आयु मतलब सन और फादर की जो आयु का अनुपात है वो 1/4 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या बोला है कि 4 वर्ष बाद जो है, अ, मतलब वर्तमान आयु का योग दे रखा है 52। भाई 4 वर्ष बाद पिता की आयु भी बढ़ेगी और बेटे की भी आयु बढ़ेगी। तो 4 वर्ष इसकी बढ़ा दो, 4 वर्ष इसकी बढ़ा दो, दोनों की कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 52 में 8 जोड़ेंगे तो 60 वर्ष हो जाएगा। मतलब 4 वर्ष बाद पुत्र और पिता की जो आयु का जो टोटल होगा, मतलब जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 60 वर्ष हो जाएगा। जबकि यहाँ कितना दे रहा है वो? 1/4, मतलब टोटल होगा 5। 5 बराबर 60। एक बराबर कितना हो जाएगा? 12। एक बराबर 12, मतलब क्या बोल रहा है? 4 वर्ष बाद जो सन की आयु होगी वो 12 हो जाएगी और पिता की आयु हो जाएगी 12 चौक 48। ये हो जाएगा 12 वर्ष और 48 वर्ष। कब? 4 वर्ष बाद। लेकिन उसने पूछा है 10 वर्ष बाद, तो इसमें हमें 6 वर्ष और जोड़ने पड़ेंगे। 6 वर्ष इसमें जोड़ लो, 6 वर्ष इसमें जोड़ लो। 12×6 = 18 और 48 और 6 = 54। 1:3 आ जाएगा। 1:3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश करते हैं। कुल निवेश उन्होंने 3 लाख रुपए का किया। ए, बी और सी टोटल 3 लाख रुपए का निवेश कर दिया इन्होंने। ठीक है। बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये अधिक निवेश किया।
तो मान लो ए ने जो है 1 लाख रुपए निवेश किया। कितना मान लो, या मान लो एक्स निवेश किया, एक्स मान लो, 1 लाख मत मानो, एक्स मान लो। तो हुआ क्या, बी ने जो है 50,000 अधिक, मतलब एक्स प्लस 50,000, और सी ने बी से 25,000 कम, तो 50 में से 25 जाएंगे, कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। ए ने एक्स निवेश किया, बी ने एक्स प्लस 50,000 और सी ने एक्स प्लस 25,000 निवेश किया। जबकि वो बोल रहा है यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ कितना है, 14,400 रुपए का है, तो बताओ सी का लाभ कितना होगा। तो पहले तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो निवेश किया ये, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स 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 3x, 50 और 25 75,000, बराबर कितना है, 3 लाख। 75 इधर जाएगा, 2,25,000 बचेगा, बराबर 3x। इसको जब हम काटेंगे, 3 7 21, 3 5 15, मतलब 75,000 आ गया एक एक्स की वैल्यू। मतलब ए ने 75,000 पे निवेश किया, बी ने 1,25,000 निवेश किया, और सी ने जो है निवेश किया है 1 लाख, 1 लाख रुपए। कितना निवेश किया है, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो तीनों का निवेश आ गया। अब क्या करना है, हमें लाभ दिया रखा है 14,400 रुपये, तो आप 3 जीरो से सब में से कम कर दो, 25 × 75, 25 × 100, और सॉरी 25 × 125, 25 × 100, मतलब ए बी और सी का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया, 3 5 और 4, 3 5 और 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 5 8 और 4 12, मतलब 12 पार्ट की वैल्यू उसने कितनी दे रखा है, 14,400 रुपये। ये लाभ है। एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 1,200। हमसे पूछा क्या, सी पार्ट की वैल्यू, सी का हिस्सा कितना है, 4, तो 12 चौक 48, 4800। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। दो व्यापारियों ए एवं बी ने 5:8 के अनुपात में कारोबार में निवेश किया। तो ए है और ये बी है, 5:8 का निवेश किया है। उन्होंने व्यवसाय में कमाए गए लाभ का 30% धनराशि पुनः निवेश करने का निर्णय लिया। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि 100% का लाभ होगा, तो उसमें 30% हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर लेंगे, और 70% हम जो है प्रॉफिट ले लेंगे। तो 30% उन्होंने पुनः निवेश किया, शेष लाभ को उन्होंने स्वयं के बीच वितरित कर दिया। अगर लाभ में ए का जो शेयर है वो कितना है, 87,500 रुपये, जबकि ए का पार्ट कितना है, 5, 5 बराबर 87,500। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 5, 5 7 35, और 5 25, कितना हो जाएगा, सही काटा ना, 5 × 5, 5 7 35, 5 25, 00, 17,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17,500। एक पार्ट की वैल्यू, 8 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17,500 का गुणा कर दो, ये हो जाएगी, गुणा करने के बाद 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 ये बी का हो गया, और इसका हो जाएगा आपका 17 × 5 = 85, 17,500 ना, तो इसका हो जाएगा 87,500, जो कि इसमें दिखा रहा है। ठीक है, ए का शेयर है 87,500, बी का शेयर है 1,40,000 रुपये। अब हुआ क्या है, हो ये रहा है कि उस कारोबार में कितना लाभ हुआ। ठीक है, ठीक है जी। अब आप एक काम कीजिए, ए का जो है शेयर हमने देखा कितना है, 87,500, तो 2 जीरो दोनों तरफ से काट लो, यहाँ हो जाएगा 875, और यहाँ हो जाएगा 1,400। और कुछ कट सकता है क्या, काट लो जो कुछ कट सकता है तो, या 1 मिनट और रुको, 1 मिनट ऐसे मत करो। आप एक काम करिए, 5 और 8 कितना हो गया, 13x हो गया। टोटल निकाल लो, टोटल जो है लाभ निकाल लो, तो 13x हो गया यहाँ पर। ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, एक पार्ट की वैल्यू आपकी
17,500, तो 13 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप मल्टीप्लाई करोगे 2,27,500 रुपये आ जाएगा। ये टोटल लाभ है दोनों का। अब दोनों का लाभ है 2,27,500, उसमें से उन्होंने क्या किया, 30% तो निवेश कर दिया, मतलब 70% उन्होंने लाभ कमाया। अब 70% निकाल लो इसका, तो 2275 का गुणा 70 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3,25,000। कितना आ जाएगा? 3,25,000। ठीक है, ये आ गया 70%। 2,75,000, 75,500, सॉरी 2,27,500 का 70% कितना आ गया? 3 लाख। एक मिनट, एक मिनट, गलत कर दिया। गलत क्या? मतलब 13 पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है? 13 पार्ट की वैल्यू आ रही है 2,27,500 रुपये। मतलब कुल जो है लाभ, टोटल प्रॉफिट 2,27,500 रुपये का। लेकिन बोल रहा है वो कि 30% उन्होंने तो पुनः निवेश कर दिया। ठीक है, तो अब बोल रहा है वो 70% का बताओ कितना होगा। तो ये है 100%। एक मिनट, उन्होंने बोला है कि कुल लाभ बताओ कितना है। हाँ, उन्होंने कुल लाभ पूछा है, उस कारोबार में कितना लाभ हुआ। अच्छा 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 अच्छा, तो 100 की नहीं, मतलब 70 पार्ट की वैल्यू दे रखी है। ये दे रखा है 70 पार्ट या 70% की वैल्यू कितनी? 2,27,500। हम 7 से काट लेंगे, 7 21, एक बचा, और 7 दूनी 14, कितने बचे? 3, 7 पंजे 35, तो 32,500 हो गया। तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 3250 आएगा। कितना आएगा? 3250। ये आ गया 1% या 1 पार्ट की वैल्यू। तो 100 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, 100 से गुणा कर दो, तब आ रहा था 3,25,000। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 70% की वैल्यू है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 70% की वैल्यू कैसे मालूम पड़ी? क्योंकि 30% तो उसने निकाल रखा है, पहले इन्वेस्ट कर रखा है, तो शेष लाभ का उनके बीच में वितरित किया गया और ए का शेयर दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो। 5 लाख रुपए का निवेश करके सीमेंट का व्यवसाय प्रारंभ करता है। 2 महीने बाद 10 लाख रुपए का निवेश करके बी भी व्यापार से जुड़ जाता है। बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद सी भी जुड़ जाता है, 20 लाख रुपए का निवेश करता है। ए के व्यापार प्रारंभ होने के 1 वर्ष पश्चात उन्हें व्यापार में 3,50,000 रुपए का लाभ होता है। लाभ में बी का हिस्सा बताना कितना है। ठीक है, तो आप कुल मिला के ये देखो कि 2 महीने बाद आ रहा है कौन? बी। मतलब ए ने तो 12 महीने तक काम किया है, या मतलब इन्वेस्ट किया है। ठीक है, लेकिन बी जो 2 महीने बाद आ रहा है, मतलब 10 महीने उसने इन्वेस्ट किया है, 10 मंथ। ठीक है, इसने 12 मंथ। और सी ने जो है 4 महीने बाद आता है, मतलब 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। फ्री। बी के 4 महीने बाद आता है, मतलब इसने 6 महीने, 6 महीने तक इन्वेस्ट किया है। तो सभी का मंथ आ गया, कितने महीने इन्वेस्ट किया है। अब होगा क्या? अब उसने बोला है कि ए के व्यापार प्रारंभ होने के 1 वर्ष पश्चात उन्हें व्यापार में 3,50,000 रुपए का टोटल लाभ हुआ। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, ए ने 5 लाख, दो, ठीक है, बी ने 10 लाख, दो, 5, ठीक है, और सी ने 20 लाख। ठीक है, अब आप ये देखो, 1 2 3 4 5, 5 5 जीरो काट दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब आ गई 5 10 और 20, ये आ गया। 12 पंजे 60, 100, 120। ठीक है, मतलब साझेदारी में उनका लाभ का अनुपात आ गया कितना? 60, 100 और 120।
अब होगा क्या, इसको भी काट लो, 20 से काट लेंगे तो 20 × 60, 20 × 100, 20 × 120, ठीक है। तो 5 और 3 8 और 14, और टोटल लाभ कितना है, 3,50,000 रुपये, ठीक है। इसको काटेंगे, 7 × 14, 7 × 35, ठीक है। तो इसको काटेंगे 25,000, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 25,000 आ गई। अच्छा जी, अब बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी का हिस्सा कितना है, 5 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, 25 × 5 = 125, 1,25,000, ऑप्शन नंबर सेकंड। ए बी सी किसी व्यापार में 3, 6, 5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए सी वर्किंग पार्टनर है क्योंकि बी स्लीपिंग पार्टनर है तथा उसका हिस्सा 1/3 होगा, और उसके वर्किंग पार्टनर पर होता है यदि उन्हें 50,000 रुपये का लाभ होता है, जिसमें से आधे हिस्से का पुनः व्यापार में निवेश कर दिया जाता है, बाकी आधे के हिस्से को भागीदारों द्वारा बांट दिया जाता है। तो बताइए सी का हिस्सा कितना है, मतलब सी का जो प्रॉफिट है वो कितना है। तो अब ये देखिए, ए बी और सी का अनुपात कितना, 3, 6 और 5, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, ए और सी, ए और सी क्या है, पार्टनर है, पार्टनर, ठीक है। ए और सी कौन है, वर्किंग पार्टनर है, तो उनका अनुपात तो वही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। बी एक स्लीपिंग पार्टनर है, इसलिए उसे एक सामान्य हिस्से का केवल 3/4 ही भाग मिलेगा, क्योंकि वे स्लीपिंग पार्टनर है बी। तो किसका, ए या सी का, ए मान लो या सी मान लो, क्योंकि दोनों का जो है अनुपात सेम होगा, क्योंकि तो ए और सी दोनों वर्किंग पार्टनर है। तो कह लो ए का या सी का, किसी का एक का जो है 3/4 होगा, किसका हिस्सा होगा, बी का हिस्सा होगा। मतलब बी जो होगा, बी का हिस्सा कितना है, 6, और बी जो है 3/4 होगा ए का या फिर सी का। तो कर लो, 2×3 = 6, 2×2 = 4, 9/2 मतलब 4.5, कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। तो ए का कितना हो जाएगा, ए का तो 3 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, और सी का जो है 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे पूर्ण या होल नंबर्स बनाना है, तो कैसे करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1 0, या कर दो 10 से मल्टीप्लाई, तो 30, 45, 50, इसको हम काट सकते हैं 5 से, 5 × 6 = 30, 5×9 = 45, और 5×10 = 50, ठीक है। ये आ गया। अब टोटल लाभ कितना बता रहा है, 50,000, 9 6 15 10 25, 25 पार्ट की वैल्यू दे रहा है 50,000, एक पार्ट की वैल्यू आ गई 2,000। तो बोल रहा है कि टोटल, एक मिनट, जिसमें से आधे हिस्से का पुनः व्यापार में निवेश किया जाता है, बाकी आधे हिस्से में बांट दिया जाता है। एक मिनट, 50,000 रुपये का लाभ हुआ है तो 25,000 से निकालेंगे, एक मिनट, क्योंकि आधा तो उसने क्या किया है, पुनः व्यापार में निवेश किया है, तो आधा बचा, 25,000 निकाल लो, 25,000 बचा, एक पार्ट की वैल्यू आ गई 1,000, कितनी आ गई, 1,000 आ गई। हमसे पूछ क्या रहा है, सही किया ना हमने, हाँ सही किया है। पूछ क्या रहा है वो हमसे, सी को कितना रुपए मिला, तो सी का हिस्सा कितना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मतलब हो जाएगा सी का हिस्सा 10,000 रुपये, कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ए बी सी ने 55,000, 65,000, 75,000 रुपये का निवेश किया, ए बी और सी ने, 3 0 तीनों में से काट दो, ये 55 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 13, 5 से काटेंगे 15, ठीक है। ए एक कार्यकारी साझेदार है, कुल वार्षिक लाभ का 20% अपने कार्य के लिए प्राप्त करता है, शेष लाभ निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि कुल वार्षिक लाभ जो है 87,500 है, कुल वार्षिक लाभ कितना है
87,500, तो बताना ए का लाभ कितना होगा। उसने बोला कि हमसे कुल वार्षिक लाभ, और यहाँ देखो टोटल कितना हो जाएगा, 11, 13, 24, 24, 5 से काट रहे हैं ना, 15, 15, 75, ये तो सही कटा है। तो 11, 13, 24 और 15, 39 हो जाएगा। 39 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 87,500। तो आप निकाल लो एक पार्ट की वैल्यू। एक पार्ट की वैल्यू जो निकल के आएगी ना, वो आ जाएगी आपकी, एक मिनट, 39 से ऐसे नहीं कटेगा ये, पहले हमें इसका 20% हटाना पड़ेगा। 87,500 का आप 20% तो उसने निकाल लिया, टोटल लाभ ये था, मतलब 100% की वैल्यू ये है, तो 20% हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो पुनः जो है अपने कार्य के लिए निकालता है। तो 80% की वैल्यू निकाल लो। 875 का गुणा जब हम 8 में करेंगे, 875 गुणा 8, ये हो जाएगा 7,000। कितना हो जाएगा, 7,000, एक जीरो एक है, मतलब 70,000 रुपये हो गया। कितना हो गया, 70,000 रुपये। तब होगा 11, 13, 24, 24 और 15, 39। ठीक है, एक मिनट, हम 87,750 तो ले नहीं रहे, 87,500 और लिख रहे हैं बार बार। एक मिनट, 87,750 है, उसका निकाल लो आप 80%, मतलब 20% तो उसने प्राप्त कर लिया। तो अब वो करेंगे मल्टीप्लाई 8,775 का 8 में, तो ये आ गए 70,200। कितना आ गया, 70,200 रुपये। तो 11, 13 और 15, 39, हम इसको काटेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी आप 1800। कितनी आ गई, 1800। वो बोल रहा है ए का लाभ बताइए कितना है। ए का लाभ कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 11 का, तो 11 इंटू 1800, तो 11, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1800 में, तो 18,000 और 1800 और है, ये हो जाएगा 19,800। कितना हो जाएगा, 19,800, 19,800, इधर लिख लो 19,800। अब इसका 20% और देख लो, 87,750 का 20% निकालेंगे, 750 का 20%, दो जीरो से दो जीरो, और 8,775 का दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17,550, 17,550। अब वो बोल रहा है टोटल ए का बताओ लाभ कितना हो गया, क्योंकि उसने 20% तो पहले ही ले रखा है ना। तो अब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33,350। ठीक है, 8, 5, 13, 19, 17, ये होते हैं 36। ठीक है, हाँ, 37,350। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी, ए बी और सी 13,750, 16,250, 18,750 का निवेश करता है और व्यवसाय शुरू करते हैं। बी का हिस्सा बताना है, सॉरी, बी का हिस्सा दे रखा है 5200, तो ए और सी द्वारा अर्जित लाभों का अंतर बताना है। 13,750, 16,250 और 18,750। काट लो आप, 50 से काट लो, या जीरो से जीरो पहले उड़ा लो, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, कितने हो जाए, 5 सत्ते 35, है ना, और पचम 25, 255, 5 दी 15, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 दी 15, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। अब किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है, 3 से कट सकता है। ठीक है, 3 से ये कट ही जाएगा क्या, 3 एकम 3, नहीं, 3 से तो नहीं कटेगा, तो ये 75 आएगा। अब 5 से काट लो, पचम 25, 5 एकम 5, 5 छः 30, पचम 25, और 5 सत्ते 35, पचम 25।
51, 65, 75, ये आ गया इसका। एक मिनट, यहाँ में गड़बड़ी तो निकल गई, 5 से काटता, 5 दूनी 10, 5 7 35, अरे यार, 55 25, 55 25, 55 आएगा। ठीक है, आप सही कर लेना, 55, 65 और 75, ये क्या आ गया, अनुपात आ गया ए बी सी का। अच्छा, उन्होंने क्या दे रखा है, बी का हिस्सा दे रखा है, बी का हिस्सा दे रखा है। तो 65 पार्ट की वैल्यू दे रखी है उसने 5200, 13 पंजे 65, 13 चौक 52, 5 और 40, एक पार्ट की वैल्यू 80 आ गई। वो बोल रहा है ए और सी का अर्जित लाभ का अंतर। तो 55 का मल्टीप्लाई आप 80 में करेंगे तो आएगा आपका 55 का मल्टीप्लाई 80 में तो 4400। ठीक है, और 80 का मल्टीप्लाई 75 में कर दो तो यहाँ आ जाएगा 6000। कितना आ जाएगा, 6000। दोनों का अंतर पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा, 1600 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी ने किसी वर्ष की शुरुआत में 40,000, 48,000, 80,000 रुपये निवेश किया। अच्छा जी, 40,000, 48,000, 80,000, 3 3 3, ए है, बी है और सी है। ठीक है, मतलब ये हो गया 40, ये हो गया 48, ये हो गया 80। अब क्या बोल रहा है वो, 6 महीने बाद क्या हो रहा है, वर्ष के शेष समय, मतलब 6 महीने तक तो इस अनुपात में निवेश किया, लेकिन अब 6 महीने के बाद मतलब 7वें महीने से लेकर वो, अच्छा पूरे वर्ष के लिए है तो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें और 12वें, वो हर महीने क्या कर रहे हैं, 4-4 हजार रुपये एक्स्ट्रा कर रहे हैं। मतलब 40,000 का 4,000 निकाल लो, मतलब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मतलब 4-4 हजार रुपये हर महीने मिलाए जा रहे हैं। तो 4,000 को 1,000 से भाग दे देंगे, 4-4 लिख लेंगे हर एक में। ठीक है, तो 40 था, तो 7वें महीने में कितना हो जाएगा, 44, फिर हो जाएगा 48, फिर हो जाएगा 52, फिर 56, फिर 60, फिर 64। इसी प्रकार ये तो ए का, ये बी का हो जाएगा। बी का कितना, 48 और 4 52, 52 और 4 56, 60, 64 और 68 और 72। ठीक है, तो सी का कितना हो जाएगा, सी का देखो 80 है तो सी का हो जाएगा 84, 88, 92, 96 और 100, सॉरी 100। कितना हो जाएगा, 100। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। तो अब आप क्या करोगे, टोटल 12 महीना को या योग कर लोगे। टोटल 12 महीना मतलब 6 महीने तक था, 6 महीने तक का जो अनुपात है वो तो 40 है, लेकिन 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वें का जो नंबर है वो ये है। तो टोटल जो करेंगे ना तो 44, 48, 52, 56, 60, 64 और 40, तो ये आ जाएगा आपको 324। एक आ जाएगा 324, कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, 6 6 12, या ऐसे करो, 4 और 6 10, 2 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24, 4 हासिल 2, 6 2 8, 14, 14 5 19, 19 5 24, 24 28, 28 4 32, कितना आ गया, 324। ठीक है, कितना आ गया, 324 आ गया। लेकिन जो 40 है ना वो 6 महीने तक हो रहा है, तो ये हो गया 240। 240 और जोड़ लो तो आपका हो जाएगा 564। 564 आ गया ए का कुल मान। ए का कुल मान आ गया कितना, 564। ठीक है, अब इसी प्रकार आप क्या करेंगे, इसी प्रकार बी का करेंगे। तो 8 और 2 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, तो हासिल 2। ठीक है जी, 7 और 6 13, 13 6 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30 और 5 35।
ठीक है, 35 और 2 37, मतलब ये कितना हो रहा है 372। और इसका 6 महीने का निकाल लेंगे तो 8×48, और ये हो जाएगा 6×24, 24 और 4 28, 288 और ऐड कर लो, 0 1 8 8 16 फिर 1 4 और 6, मतलब इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बी का 660। इसी प्रकार सी का, तो यहाँ पर कितना हो रहा था सी का, सही क्या नाम है सी का, सी का हमने, एक मिनट, 80 जा रहे हैं ना, 84 88 92 96 100, पहले 80 था, फिर 84 हो गया, फिर 88 हो गया, फिर 92 हो गया, 96 हो गया, 100 हो गया, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां भी तो निकालो, तो 100 में 112 हो जाएगा। तो जोड़ लो आप सभी को, 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 6 20, 20 और 2 22 की 2 हासिल 2, सॉरी 2 और हासिल 20। अच्छा जी, 20 और 8 28, 28 और 8 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 9 54, 54, 54 और जो 10 64, 64 और 11, 64 और 11 कितने हो गए आपके, 75 हो गए, कितने हो गए 75 हो गए। एक मिनट, सही क्या नाम ना, 75 और 2 77, एक मिनट, 8 8 16, 16 और 9, यही है ना, 8, एक मिनट, 8 8 16, 16 और 9 25, 25 और 9 34, 34 और 10, 34 10 44, 44 और 11 55, 55 और 22, 55 और 22 हो गए आपके 76। एक मिनट, कुछ गड़बड़ी तो हो रही है। पहले आप ये देखो, सी का है कितना 80, इसका 6 महीने का निकाल लो, कितना हो जाएगा 8×48, मतलब 480, तो 480 तो उसने 6 महीने तक कर लिया। अब 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां ये चेक करना है, ठीक है, तो एक मिनट, उसने 3 हर महीने, अच्छा निकालें, तो हम मिला रहे हैं, तभी तो गड़बड़ी हो रही है, इसी को कहते हैं कि, एक मिनट, तभी गड़बड़ी हो रही है, हम निकाल नहीं रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो निकाल रहा है भाई, चलो कोई नहीं, निकाल लो, 80 में से 4 निकाल लो, कितने बचे 76, 76 में से 4 निकाल लो, 72 बचे, 72 में से 4 निकाल लो, 68 बचे, 68 में से 4 निकाल लो, 64 बचे, 64 में से 4 निकाल लो, 60 बचे, और 60 में से 4 निकाल लो, 54 बचे, 56 बचे, तो 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, अब जोड़ लो आप, 7 7 14 6 20 20 26 26 6 32 32 5 37, ठीक है, कितना हो गया 37, मतलब 370, 6 2 8 8, 6 2 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 6 26, 376, देखना सही आ रहा है, 370 और 26, 396 होगा, 396, तो आप 396 और जोड़ लो, तो अब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 480 और 396, 6 9 और 8 17 हासिल 1 4 दिन 7 8 876 हो जाएगा, ठीक है, 564 ए का, 660 बी का, और सी का हो जाएगा 12 महीने का 876 रुपये। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, काट लो, 12 से काट लो, तो 12 चौक 48, बचे कितने, बचे आपके 2 और 6 8, 12 सत्ते 84, जब 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, तो ये कितने बार कटेगा 55 बार, ये 47 बार, ए 47 बार, बी 55 बार, और सी कितने बार कटेगा 12 पंजे बचे, 12 सत्ते 84, कितने बचे 3 बाद ही 36, मतलब ये कटेगा 73 बार में। अब आप तीनों का क्या पूछा है, कुल लाभ जो है 6,72,000 है, तो तीनों को जोड़ लो, 47 55 और 73, जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 175, कितना आ जाएगा 175, 175 पार्ट की वैल्यू दे रखी है 6,72,000 रुपये, ठीक है,
तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6,72,000 है टोटल, और उसका 175 मतलब 3840 एक पार्ट की वैल्यू। उसने पूछा है सी का हिस्सा, मतलब उसने पूछा हमसे 73 पार्ट की वैल्यू, तो 73 से गुणा कर देंगे। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, तो आप हो सके तो तीसरे या दूसरे राउंड में ही करना अगर टाइम मिले तो, नहीं तो छोड़ देना, जरूरी नहीं है एक क्वेश्चन में ही लगे रहो। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,80,320। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ए और बी ने कुछ निवेश किया और एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के अंत में ए ने व्यवसाय से बाहर हो गया। 8 महीने के बाद क्या हुआ, ए जो है बाहर हो गया और अपना पैसा वापस ले लिया। ए और बी को वर्ष के अंत में 5:9 का जो है लाभ हुआ है। बी ने 36,000 रुपये का निवेश किया। कितने का निवेश किया बी ने, 36,000 का। ठीक है, तो बताना ए ने कितने रुपए का निवेश किया था। तो आप ये देखो ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कितने महीने का हुआ है, मतलब इसने तो 8 महीने तक इन्वेस्ट किया और बी ने 12 महीने तक इन्वेस्ट किया, क्योंकि 8 महीने बाद तो ए जो है बाहर जा रहा है ना। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि लाभ का जो अनुपात है वो 5:9 है। ठीक है, ए का निवेश और बी का निवेश दे रखा है कितना महीने का, 8 और 12 का। अब आप ये देखिए कि बोला क्या गया, बी ने 36,000 रुपये का निवेश किया, ए ने कितने रुपए का निवेश किया। तो अनुपात कितना दे रखा है, ए और बी का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है, समय का तो ये दे रखा है और लाभ का ये दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपका 5, इसको काट दो पहले, 4 दूनी 8 और 4 3 12, मतलब 5/9 और 2/3, तो 5/9 बराबर हो जाएगा 2/3। 2/3, 3 से 3 कट गया 3 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। मतलब बी का जो निवेश होगा वो 6 यूनिट होगा, जबकि उसने कितना दे रखा है, 36,000 दे रखा है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6,000। हमसे पूछ रहा है वो ए ने कितने का निवेश किया, तो 5×6 = 30, मतलब 30,000 रुपये का निवेश ए ने किया है। ए बी सी तीन 10,000 रुपये के निवेश, सॉरी, ए बी सी तीनों ने 10,000 रुपये, 10,500 रुपये का, 10,500 रुपये की राशि को आपस में 5:7:9 के अनुपात में विभाजित कर दिया। प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं, तो ए बी सी की राशियों का अनुपात बताओ कितना है। 5, 7 और 9, ए बी और सी। ठीक है, अब टोटल कितना हुआ, 7, 5, 12 और 9, 21। 21 पार्ट की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 10,500। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21×5 105 होते हैं। एक पार्ट की वैल्यू होगी 5, सॉरी 500। तो अब कर लो, 25, 2500, 5×7 = 3500 और 9×5 = 4500। अब वो आगे क्या बोला, 500 रुपये अधिक, तो 500 जोड़ेंगे तो 3,000 हो जाएगा, 500 जोड़ेंगे 4,000 हो जाएगा, 500 जोड़ेंगे 5,000 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काट लो। 5×3 = 5×9 = 40, 5×10 = 50 और कट सकता है, 3, 4 और 5, कितना है, 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर बी। 3 साझेदार हैं, ए बी और सी, 9, 8 और 11 के अनुपात में उन्होंने विभाजित किया है। ये 4 महीने काम करता है, ये 6 महीने काम करता है और ये 18 महीने काम करता है। उनकी पूंजी का अनुपात बताइए कितना होगा। 9×4 = 36, 8×6 = 48 और इसका करेंगे तो 180 और 18 198। इसको काटेंगे 6 से, काट लो, 36, 8×6 = 48, 6×3 = 18,
36 18, ठीक है हमने। 9 चौक 36, 8 सिंह 48, 180 और 18, 198 सही है। हमने काट दिया 6 से 36, 8 सिंह 48 और 36 18, 36 18 सही तो क्या है? कितना आ रहा है? यदि हम इसको दुगना कर देते हैं, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। 16 66 और 16, 66 और 16, इनमें गलत है, ऑप्शन नंबर हमारा यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 2 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 2 रुपये और 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 3 4 और 5। यदि थैले में कुल धनराशि 250 है तो उसमें से 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे ये बताना है। मतलब 3 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है वो। 1 मिनट, 2 रुपये तो यहाँ है, 2 रुपये 1 रुपये, तो 2 3 6 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.5, क्योंकि पॉइंट है ना, क्योंकि 50 पैसे है। तो अच्छा, अब बोला क्या है, कुल धनराशि थैले में कितने हो गए, 6 4 10, 12.5, यहाँ कितना दे रखा है 250। इससे काटेंगे कितने बार, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, तो 125 का 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 20। हमसे पूछ रहा है वो 1 रुपये, 1 रुपये का मतलब हो गया 4 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 दूनी 8 मतलब 80 सिक्के होंगे 1 रुपये के, ठीक है। एक वॉलेट में 10 20 50 रुपए, 10 20 50 रुपए के वर्ग मूल्य के नोट है, मूल्य वर्ग के नोट है। नोटों की कुल संख्या जो है टोटल 12 है। 10 रुपये 50 रुपए नोटों की संख्या का जो अनुपात दे रखा है 1:2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1:2। वॉलेट में, एक मिनट, एक वॉलेट में 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये बड़े मूल्य के नोट है, ठीक है। नोटों की कुल संख्या 12 है, 10 रुपये 50 रुपये के नोटों की जो अनुपात है वो है 1:2। तो वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं, टोटल कितने रुपए हैं ये पूछा जा रहा है। तो अब ये देखो, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 बराबर कितने नोट है, टोटल 4, एक पार्ट की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। मतलब 50 रुपए के नोट कितने हैं, 8 यूनिट है, 10 रुपए के 4 यूनिट है। तो अब होगा क्या, 4 दाम 40 और 5 सॉरी 8 5 40, तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 440, टोटल हो जाएंगे 440 रुपये। जबकि इसने कितने बोले हैं, हाँ यही तो पूछ रहा है वो, टोटल में कितने रुपए हैं, 440। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 2 अनुपात दे रखा था, टोटल कितना हुआ 3, दे कितने रखे हैं 12, एक पार्ट की वैल्यू 4, तो 2 पार्ट की वैल्यू 8, एक पार्ट की वैल्यू 4, ठीक है। तो 4 दाम 40 और ये हो गए 440 हो गए टोटल नोट। हमने इसको शून्य मान के किया, ठीक है। 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात, 25 पैसे 50 पैसे और 2 रुपये और 5 रुपये, 5 4 3 1। यदि सिक्कों की कुल संख्या 285 है तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्याओं के बीच का अंतर बताना कितना है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, 80 30 40 और 60, ठीक है। तो 5 4 3 1 के अनुपात में दे रखा है, इसका कर लो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1.25, इसका कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमने सबका कर लिया, करीब 50 पैसे है ना, तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2,
तो 1.25, 2, 6 और 5, तो टोटल कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है हमारा 6, 5, 11 और 2, 13, 13, 14, 14.25। उसने कितने बोले हैं? 285। कौन हटाएंगे? 2 जीरो नीचे आ जाएगा। अब काट लो। 5 दूनी 10 और 5 और 40, 25, और 285 से, सॉरी, इसको भी तो काटो 5 से। इसको काटेंगे तो, या इसको मत काटो, इसको काट लो 20 बार। तो 285, 285 एक बार, मतलब एक पार्ट की वैल्यू 20 आ गई। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। अब हमसे पूछा 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्याओं के बीच का अनुपात। तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 20 है ना। 125 दूनी कितने होते हैं? 250। तो ये आ जाएगा आपका, नहीं नहीं, इसमें करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 20। अंतर पूछा तो माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 80। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो जो रेशियो होता है उसमें ही करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये तो टोटल आ गया, इतने रुपए हो गए, लेकिन सिक्कों का जो रेशियो वो तो ये है ना, तो रेशियो में थी तो माइनस करेंगे। ठीक है, एक थैले में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ये कर लिया क्या हमने? अभी नहीं किया ना। हाँ, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के टोटल सिक्कों के रूप में जो है 840 रुपए हैं टोटल। अच्छा, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्कों का जो अनुपात है 7:6। ठीक है, थैले में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है ये बतानी है। तो अब ये देखो, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 60, टोटल करेंगे 35, 10, 45, 45, 105, कितना होगा? 105। और जबकि यहाँ कितना दे रखा है? 840। 5 एकम 5, सॉरी, 5 दूनी 10, और ये काटेंगे हम, 5 एकम 5 और 5 के 40। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका 8 बार। एक पार्ट की वैल्यू 8 आ गई। उसने हमसे पूछा है कि थैले में कुल सिक्कों की संख्या, तो 5, 7, 12, 6, 18। ठीक है, 18 × 8 कितने होते हैं? 2 2 64, मतलब 144। ऑप्शन नंबर 4। ए बी सी, ए और बी के वेतन का जो योग है वो दे रखा है, सॉरी, अच्छा अच्छा, ए प्लस बी का 11 है और अंतर है 1, मतलब ए प्लस बी का रेशियो आ गया 11 और ए माइनस बी का आ गया 11। अच्छा, बी और सी के वेतन का योग, उनके अंतर का कितना है? 11, 1। अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा है तो सी का वेतन सबसे कम है। ए का वेतन सबसे ज्यादा है तो सी का, एक मिनट, ए का वेतन सबसे ज्यादा है तो सी का वेतन सबसे कम है। ठीक है, अच्छा जी, तो बी का वेतन क्या है? मतलब बी का वेतन पूछा जा रहा है क्या है। ठीक है, यदि उनका कुल वेतन 1,82,000 रुपये दिया है तो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का कितना दे रखा है? 1,82,000 रुपये। ठीक है, अब आप कैसे निकालोगे? आप ये देखो, इसमें ये जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी 12 हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। भाई योग कर रहे हैं तो 12 और घटा रहे हैं तो 10। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो 6/5, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 12 और 10, मतलब 6/5। दोनों तरफ यही हो रहा है, तो होगा क्या? ए अपॉन बी की वैल्यू तो ये है, और बी अपॉन सी की वैल्यू कितनी है? 6/5। दोनों की क्या है? बराबर है। तो देखो, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का एकमात्र तरीका ये है कि ए, बी और सी, तो देखो, एक तो जगह नहीं है यहाँ पर, मैं इसको हटा दूं, आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं
एक मिनट, ठीक है। तो ए अपॉन बी और बी अपॉन सी कितना आता है, 6/5, 6/5, मतलब ए बी और सी। ए का कितना है 6, बी का कितना है 5, यहाँ पर बी का कितना है 6 और यहाँ पे सी का कितना है 5। इसका पड़ोसी 5, इसका पड़ोसी 6, 36, 30 और 25। 5 से तो कटेगा नहीं, छोड़ो इसे, मत काटो 5 से। तो उसने बोला है कि कुल वेतन कितना है, 1,82,000 है। तो 36 और 30, 66, 66 और 5, 71 और 91, 91 पार्ट की वैल्यू 1,82,000 रुपये दी है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एक है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 9 दूनी 18, मतलब 20 बार में कटेगा ये। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20,000 रुपये। 20 या नहीं होगा, 3 जीरो ना, 2,000 होगा। और ये तो हमने 2 बार में काट दिया, 3 जीरो होगा। तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई 2,000। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है हमसे, बी का वेतन पूछा जा रहा है। तो बी का रेशियो कितना था, 30, मतलब 30 दूनी 60 और 3 जीरो ये रहा, मतलब 60,000 रुपये है। ऑप्शन नंबर बी। राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है और शेष बचाता है। उसके व्यय और बचत का जो अनुपात है वो कितना है, 6:1 है। तो आय बराबर क्या होता है, आय खर्च प्लस बचत। तो आप ये देखिए, आय क्या है, उसकी व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है, व्यय और बचत। तो व्यय है 6 और बचत है 1, ठीक है। यदि राहुल की आय 42,000 रुपये है, ठीक है, तो उसका व्यय का खर्च बताइए कितना है। तो 6 और 1 7 हो गया, 7 पार्ट की वैल्यू 42,000 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 600। उसने पूछा हमसे खर्च, मतलब 6 पार्ट की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 3600। एक मिनट, 42,000 है ये, 36,000 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। ए और बी पिछले वर्ष की आय का जो अनुपात है वो 4:3 है। आय का जो अनुपात है, आय का अनुपात ए और बी का कितना है, 4:3। दोनों पिछले वर्ष चालू वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात 3/4 हो जाता है। अब कितना हो गया, 3/4 हो गया। अच्छा जी, एक मिनट, क्या कहना चाह रहा है, तो चालू वर्ष में व्यक्तिगत आय का जो अनुपात हो गया वो कितना हो गया, 3:4 हो गया। मतलब पहले पिछले वर्ष की जो आय का अनुपात था वो कितना था, ए और बी का 4:3। मतलब ए का जो हो जाएगा, ए की चालू आय कितनी हो जाएगी, 4 × 3, 4/3, मतलब 16/3, 16/3। ये हो गया ए की। और बी की कितनी हो जाएगी, बी का देखो कितना है, बी का है 5 और 6, मतलब 6/5। बी का कितना है, 3 हिस्सा, ठीक है, 3। तो ये 3 × 18/5। ए और बी, ए का हो जाएगा 16/3 और बी का हो जाएगा 18/5, ठीक है। अच्छा, तो होगा क्या, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो होगा क्या, या 5, 16×5 = 80 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम 15 से करेंगे तो 18×3 = 54 हो जाएगा। अब इसको हम काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 20 और 9, ये हो जाएगा 4 से नहीं कट कट सकता ये किससे कट सकता है, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से काट लो, ये 40 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो रेशियो आ गया कितना, 40:27 आ गया। अब 40:27, अब टोटल कितना दे रखा है उन्होंने, 8,04,000, ठीक है। तो इसमें हो गया 31
27,431, यहाँ कितना देगा 8 लाख, ये दे रखा है। आप इसको सॉल्व करोगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कितना है 40,27 है ये, 40,27 67 हो गया, 67 बराबर है 8.04 लाख। बी का पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है तो मतलब हो गया 27 का पूछ रहा है, तो होगा क्या 67 तो नीचे आ जाएगा और 27 आ जाएगा गुणा में, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका 8.04 है ना, और नीचे है 67, तो जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.12, और 27 यहाँ मल्टीप्लाई में, 27 धाम 270 और 54, 270 और 54, 324, 324 पॉइंट कहाँ है, 2 नंबर के बाद, तो 3.24 हो गया, 3.24 हो गया किसका, बी का, एक मिनट, 3.24 हो गया किसका, बी का। लेकिन ये जो निकला है ना वो चालू वर्ष का निकला है, हमें निकालना है पिछले वर्ष का, पिछले वर्ष का मतलब हो गया 3, एक तो जगह नहीं है, 3 × 6/5, ये क्या होता है चालू वर्ष, तो इसका उल्टा कर देंगे पिछले वर्ष का हो जाएगा, 3 × 6, ये हो गया 2.5, कितना हो गया, कितना आ रहा था, 3.24 आ रहा था ना, एक मिनट, 3.24 का 5/6 भाग, तो 6×5 = 30, 6×5 = 30, 2 बचे 6×4 = 24, 5.4 हो गया, और 5 का मल्टीप्लाई, 5×5 = 4×5 = 20, तो ये हो गया आपका 5×25 और 4×5 = 20, मतलब 27 हो गया, मतलब 2.7 लाख हो गया, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया। ए और बी का आय का अनुपात दे रखा है 4:3, ठीक है, ये है पिछले वर्ष, और चालू वर्ष का कितना दे रखा है, चालू वर्ष का अनुपात दे रखा है 3:4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई में 4, तो ये हो गया चालू वर्ष का ए का यूनिट, बी का यूनिट हो जाएगा 18/5, इसको हमने मतलब पॉइंट को या बट्टे को हटा करके हमने सीधे तरीके से लिख दिया 40:27, इस तरीके से करके। फिर क्या हुआ, दोनों को जोड़ लिया, 67 बराबर कितना दे रखा है 8.04 लाख, तो हमने इसको सॉल्व किया तो 0.1 आ गया, और हमसे पूछा है बी पार्ट की वैल्यू, तो 27 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 3.24, लेकिन ये किस में निकला है, ये निकला है आपका चालू वर्ष में, इसने पूछा है, तो सॉरी चालू आय में, लेकिन इसने पूछा है पिछले वर्ष में, तो पिछले वर्ष में कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 2.7 लाख। अगला है ए तथा बी की मासिक आय, ए और बी के मासिक आय का जो अनुपात है वो 4:5 है, ए तथा बी की मासिक बचतों का जो अनुपात है, ये तो आय है, एक मिनट इस तरीके से मत लिखो, यहाँ लिख लो आय, यहाँ लिख लो बचत, और यहाँ लिख लो खर्च, ये ए है ये बी है, ए का आय कितना है 4, बी का 5, बचत कितना है 14, 19, अच्छा जी, ए और बी का दोनों का जो खर्च दे रखा है वो 1200 रुपये दे रखा है, ए तथा बी के मासिक आय के बीच का अंतर बताना कितना है, अच्छा जी, अच्छा क्वेश्चन है। अब आप इसमें ये देखो कि ए और बी की जो आय का अंतर है वो कितना है, एक का, बचत का अंतर कितना है 5 का, तो अंतर को क्या करना है बराबर करना है, तो यहाँ करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5×20, और ये हो जाएगा 25, ये ए है और ये बी है। अब कितना हो गया, ये 14 हो गया, ये 19 हो गया, अब 5 का अंतर हो गया दोनों में, ठीक है, तो नई जो आय का अनुपात हो गया वो कितना हो गया 20:25 हो गया, और बचत का अनुपात कितना है 14:19,
ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि देखो, आय और बचत और खर्च में क्या संबंध होता है। आय क्या होता है, आय वो होती है जो हमने इनकम करी है, बचत वो होता है जो हमने बचाया, और खर्च कैसे निकलता है, खर्च ऐसे निकलता है कि आय में से बचत माइनस कर लो। तो आय में से बचत माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 6। आय में से बचत माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 6। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको भाई। आय कितनी है, ए की 20, बचत कितनी है, 14, तो खर्च कितने का होगा, 6 का होगा। खर्च कितने का होगा, 6 का होगा। और इसने बोला है प्रत्येक का खर्च, एक मिनट, यहाँ पे जो हमने एरो लगा दिया ना, ये गलत लगा दिया है। प्रत्येक के लिए खर्च 1200 रुपये है। कितना है, 1200 रुपये। तो 6 पार्ट की वैल्यू 1200 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 200। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो आप मुझे बता सकते हैं कि बी की आय कितनी होगी, बी की आय होगी 1000 रुपये। कितनी होगी बी की आय, 1000 रुपये। ए की आय कितनी होगी, एक मिनट, इसको देखो आप, इससे करेंगे, 20, 2 दूनी 4, 4000 हो जाएगी बी की आय। ए की आय कितनी हो जाएगी, नहीं, बी का पार्ट तो 25 है ना, 25 दूनी 50,000 हो, 5000 हो जाएगी, सॉरी, क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, 5000 हो जाएगी बी की जो आय हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। और ए की आय हो जाएगी 4000। उसने बोला है अंतर, तो माइनस कर लो, 1000 का अंतर है। दो व्यक्तियों की मासिक आय, आय का अनुपात दे रखा है ए और बी की, कितना दे रखा है, ए और बी यहाँ पर है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ से लाओ, क्योंकि यहाँ पे तो आय लिखना होगा। ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 4:5। उनका व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात है उनका 7:9। यदि प्रत्येक 50 रुपये प्रति माह बचाता है, ए और बी दोनों में से कोई भी, मतलब दोनों ही क्या करते हैं, बचत करते हैं 50 रुपए की पर मंथ, ठीक है, उनकी मासिक आय कितनी है, मतलब आय बतानी है कितनी है। तो अब आप ये देखिए, इसमें अंतर कितने का, 2 का, इसमें अंतर कितने का, 1 का। बराबर करने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, या 8 हो जाएगा, या 10 हो जाएगा, या 7 हो जाएगा, या 9 हो जाएगा। ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब आप ये बताओ, उसने क्या दे रखा है, बचत दे रखा है, कितना बचत करता है वो, बचत करता है 50 रुपये पर मंथ। अब आप ये देखिए, आय 8 है और व्यय 7 है, तो अंतर कितने का आ जाएगा, 1 का। मतलब जो बचत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 की। यहाँ पर कितनी दे रखी है, 50 की, तो एक पार्ट की वैल्यू 50 है। वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है आय, किसकी आय पूछ रहा है, तो उनकी आय पूछ रहा है, मतलब एक पार्ट की वैल्यू 50 है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये हो जाएगा 540, मतलब 400। ए की आय 400 हो जाएगी और बी की आय हो जाएगी 500। ठीक है, तो 400 500 ऑप्शन नंबर सेकंड। आप अगला क्वेश्चन देखिए, दो कर्मचारी को आय, दो कर्मचारी ए और बी, उनकी जो आय का अनुपात है वो 7 और 4 है। उनके व्यय का अनुपात दे रखा है 3 और 1, और वो प्रत्येक जो है 4800 रुपये बचत करते हैं। कितने रुपये बचत कर रहे हैं, 4800। ये बचत है, ये व्यय है और ये आय है। अब आप ये देखो, यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 3 का। बराबर करो, बराबर कैसे होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 से करेंगे 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, और यहाँ 3 से कर लो 9, यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ देखो, आय इतनी है ए और बी की, और खर्च कितना है, तो अंतर देखो कितना आ गया, मतलब बचत कितनी आ गई, 14 में से 9 गई 5। तो यहाँ बचत कितनी दे रखा है, 4800। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 9 पंजे 45, 5 980 आ गई एक पार्ट की वैल्यू। हमसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है उनकी मासिक आय का योग।
दोनों का योग पूछ रहा है, तो आप करोगे कैसे? 980 है ना, एक मिनट, 9 पंजे 45, बच्चे कितने? 3 बचे। 9 पंजे 45, 3 बचे, हाँ 960 आएगा। ठीक है, 960 आ गया। अब आप कर लो, क्या पूछा गया है? मासिक आय का योग पूछ रहा है वो, ए और बी का। ए का अनुपात 14 है और बी का अनुपात 8 है, तो कर लीजिए आप। जब हम 960 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13,440, और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 960 में तो ये हो जाएगा आपका 760, सॉरी 7680। दोनों का योग पूछा, 8 × 12 = 1, 5 × 6 = 11 = 1, 8 और 3 11, 21,120 आ रहा है, 21,120। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है, ए और बी की कीमत का अनुपात दे रखा है, सी और डी कीमत का अनुपात दे रखा है। सी की कीमत बी की कीमत से 1500 रुपये अधिक है, तो डी की कीमत 1300 रुपये है, तो बताओ ए की कीमत कितनी होगी? तो आप लिख लो ए, बी और सी, 5:9। फिर सी और डी का कितना देगा? सी और डी का देगा 24 और 13। सी की कीमत बी की कीमत से 1500 अधिक है, सी की कीमत बी की कीमत से कितनी है? 1500 अधिक है। एक मिनट, आप ना ऐसा करो, यहाँ 24:13 दे रखा है ना, तो आप इनको 1300 मान लो, इसको 900 मान लो, इसको 500 मान लो। ठीक है, इस प्रकार आप कर लोगे तो आसानी रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि सी की कीमत बी की कीमत से 1500 रुपये अधिक है, तो डी से सी तक 13 यूनिट, मतलब डी से सी तक 13 यूनिट, मतलब 1300, मतलब 100 गुना कर दिया, और यहाँ पर 100 गुना कर दिया 2400। और इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो गया, बोला गया कि 1500 रुपये अधिक है। कौन अधिक है? बी की कीमत से सी की कीमत जो है 1500 अधिक है ना? तो सी से बी का मान कितना है? 1500 कम है, तो ये 1500 ही तो कम है भाई। सी की कीमत 1500 अधिक है, तो बी की कीमत 1500 कम तो हुई। सी की कीमत 1500 अधिक है, तो बी की कीमत 1500 कम हुई, तो मतलब सी से बी का मान कितना हो जाएगा? 1500 कम हो जाएगा। तो बी का मान कितना है? बी का मान दे रखा है इसने, बी का मान ए बी 5 9, ठीक है, सी डी 24 और 13, ठीक है, हाँ। डी की कीमत 1300 रुपये है, डी की कीमत 1300 रुपये है, तो इसको मान लिया 24, इसको मान लिया 900, ठीक है, ठीक है हमने। मतलब मेरा कुल मिला के ये है कहने का कि 1500 रुपये कम है किसका? बी का मान। तो बी का मान वो कितना जाएगा? 2400 में से 1500 कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 900 बचेगा, जो कि इसमें दे रखा है। और बी सी से कितना हो जाएगा? 9 यूनिट, मतलब इसमें कितने का अंतर है? 9 यूनिट का अंतर है, मतलब 9 यूनिट, मतलब 900 रुपये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 500 रुपये। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उसने पूछा हमसे ए की कीमत, तो 500 रुपये आपको दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको क्या करना था, डी की कीमत 1300 रुपये दे रखी है। कितनी कीमत दे रखी है डी की? 1300। अनुपात क्या था? 5:9। सी डी का अनुपात कितना है? 24 और 13। तो 13 को हमने 1300 कर दिया, क्योंकि इसने भी दे रखा है, तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा ले, 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा ले, 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा ले, आसान हो गया। अब उसने ए की कीमत पूछी, तो ए की कीमत कुछ करने की जरूरत नहीं है, 500 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति के व्यय और बचत का जो अनुपात है, व्यय और बचत का जो अनुपात है वो 4:3 है। उनका व्यय प्रारंभिक बचत के, उनका जो व्यय है वो बचत के क्या था? 1/4 था, मतलब पहले 5 खर्च हो रहा था, ठीक है, 5 खर्च हो रहा था पहले,
तो अब कितना खर्च हो रहा है? अब हो रहा है, एक मिनट, 5/4, हाँ। मतलब जो प्रारंभ में व्यय था एक व्यक्ति का वो 4 था, बचत कितनी है? 3। ठीक है, लेकिन व्यय में क्या हुआ? वृद्धि हुआ, कितने का हुआ? 1/4 का। 1/4 मतलब इसमें हुआ है उसका व्यय प्रारंभिक बचत हो रहा था, मतलब 3, उसका 1/4 हिस्सा जो है उसका प्रारंभिक व्यय था, मतलब 3/4। समझ में आ गई? 3/4 मतलब हो गया 0.75। 0.75 क्या था? उसके व्यय में वृद्धि बताइए। ठीक है, मतलब ये है, वो ये बोल रहा है कि व्यय जो है प्रारंभिक व्यय, उसका व्यय प्रारंभिक बचत कितना है? 3। प्रारंभिक बचत कितना है? 3। प्रारंभिक बचत के 1/4, तो 3 का 1/4 कितना हो गया? 0.75। ये क्या? उसका व्यय है। ठीक है, उसकी आय में 300 रुपये की वृद्धि हुई। अब उसकी आय में कितने की वृद्धि हुई? 300 रुपये की वृद्धि हुई। ठीक है, उसकी आय में 300 रुपये की वृद्धि हुई, और यहाँ कितना है? 0.75। बराबर कर देंगे 300, कौन हटाएंगे? डबल जीरो। 25 × 75, 25 × 100, मतलब 4×3 = 12, 1200, ये हो जाएगा 400। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 400। और हमें 4 पार्ट की मतलब प्रारंभिक क्या निकलना है? प्रारंभिक व्यय। तो 4×4 = 16, 1600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्रारंभिक व्यय। हमने किया क्या? हमने कुछ नहीं किया। उसने बोला कि व्यय और बचत का अनुपात दे रखा 4:3। उसका व्यय कितना है? उसका व्यय प्रारंभिक बचत के 1/4 से बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 1/4 से बढ़ जाता है। तो 1/4 से बढ़ जाता है, मतलब ये हो गया जो उसका प्रारंभिक व्यय है ना, और बचत 1/4 से बढ़ जाता है, मतलब ये 5/4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 0.25। ठीक है ना? नहीं, 1.25 हो जाएगा। अच्छा, 1.25 हो जाएगा ना? ठीक है, सॉरी, यहाँ 1/4 आएगा। 1/4 आएगा तो कितना हो जाएगा? 0.25। एक में से 0.25 जाएगा तो ये बचेगा 0.75। ये क्या है? आय है, और यहाँ पर आय कितनी दे रखी है? आय में वृद्धि 300 रुपये दे रखी है। ठीक है, तो 0.75 = 300। तो हमने देखा एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? एक पार्ट की वैल्यू आ गई आपकी, हमने इससे काट दिया था ना, तो 400 आ गई थी। और उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है व्यय का अनुपात, तो 4×4 = 1600 रुपये हो गया। ठीक है।